ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप ये जो है √1 + sin x को आप दोनों तरफ भाग दे देंगे और फिर उसके बाद जो ये बनेगा उसका परिमेयकरण कर देंगे। तो वो कुछ दिखा देता हूँ मैं किस टाइप का बनता है। तो एस cos x और माइनस के sin x और प्लस में 1 और नीचे में cos x और प्लस के sin x माइनस में 1। तो ये इस टाइप का बनता है। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इस तरह से करने पर ये जो है इसे भाग दे के करने पर दोनों तरफ सही से नहीं होता है। तो इसका एक और मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। वैसे मेथड तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन एक इजी मेथड है, आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो मेथड क्या है आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे 1 है और ये sin x है। तो ये जो सवाल हैं अभी मैं एक मतलब चीज़ लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ये cos x/2 होल स्क्वायर प्लस sin x/2 स्क्वायर और प्लस में sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। अगर यहाँ पे केवल x होगा तो x अपॉन में 2 आ जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x अपॉन में 2 और cos x अपॉन में 2। ये आ गया, ये वाला। इसको हमने एक्सपेंड करके दिया। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने कैसे सोचा, क्या किया। ये देखिए प्रैक्टिस से आता है। ये जिसने क्वेश्चन बनाया उसको आता है और दूसरा जिसने प्रैक्टिस करी है बहुत और उसने करा हुआ है तो उसको आता है। 2 लोगों को आता है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आएगा। तो ये इस टाइप से खुलता है। कुछ बहुत तरीके होते हैं, आप भी कोई अपना तरीका निकाल सकते हैं, पर ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, या फिर कह दें ये सॉल्व करने का रियल मतलब मेथड है इसको। तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये जो आएगा वही आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो वाला फॉर्मूला बनना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा cos x/2 प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या cos x/2 प्लस में sin x/2। ठीक है, इधर पे और नीचे भी यही बचेगा। अब इसको देख लेते हैं। माइनस वाले को देखेंगे तो माइनस वाले में भी ऐसे होगा, माइनस को भी ऐसे खोल लेंगे cos x/2 का स्क्वायर और प्लस में sin स्क्वायर x/2 और माइनस में तो माइनस रहने और sin x का 2x वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बन गया फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ cos x/2 माइनस sin x/2, ये आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यही बचेगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब लिख देते हैं इसके मानों को डायरेक्ट। आप ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, पहले करके दिखाना जो मैंने फर्स्ट स्टेप करा था कि मैंने बताया था कि पहले 1 को हम लिखेंगे cos x/2 का स्क्वायर प्लस sin x/2 का स्क्वायर, उस तरह से पहले लिख देंगे। फिर आप ये लिखेंगे वाला जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आया था हमारा cos x/2 प्लस में sin x/2 और प्लस में यहाँ पे क्या आया था cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, और नीचे सेम बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा cos x/2 प्लस में sin x/2 माइनस में cos x/2 माइनस में sin x/2, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो बहुत ही इजी, साइन ये कट जाएगा,
ये भी कट जाएगा, ये मतलब ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों 2 कॉस x/2 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे साइन। तो लिख देते हैं इसको साइन, सॉरी यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 cos x/2 अपॉन में साइन x/2। 2 से 2 कट गया, ठीक है। हमें अल्टीमेट इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे cos अपॉन में साइन क्या होता है cot x/2, ठीक है। अब ये x/2 है, तो पहले हमें क्या होता है ना, हम जब इसको तभी केवल जैसे हमने वो पढ़ा है कि जैसे साइन इनवर्स और साइन x है और x की अगर रेंज जो है वो माइनस के π/2 से लेके π/2 तक है, तो हम साइन से साइन को काट सकते हैं। अगर ये जो x है इसकी रेंज में आ रहा हो तो आप इसकी रेंज चेक करेंगे तो पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी रेंज फिक्स है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। और ना बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसकी रेंज को छोड़ दे, और ये तो रेंज हमेशा फिक्स होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसकी रेंज है, x की रेंज दे रखी है 0 से π/2, ठीक है। अब जबकि हमें पता है कि कॉट की रेंज क्या होती है, कॉट की रेंज, कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से π, और ये ओपन ब्रैकेट होता है, 0 π इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो x की रेंज ये है, x की रेंज सॉरी नहीं सही तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने ये देखिए, ठीक है। ये हमें दे रखी है रेंज पे उसमें बुक में, और ये होती है रेंज इसकी कॉट इनवर्स से। तो x/2 की रेंज निकालनी है तो 2 से भाग दे देंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। π/4 45 होता है, तो 45 इसमें आता है, 0 से π में 45 आता है, आपको पता ही होगा। तो यानी इसकी रेंज में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट से कॉट को काट सकते हैं, काटते नहीं वैसे लेकिन लिख देते हैं ऐसे, तो π/2 बचेगा, ठीक है, सॉरी x/2। अब हम x/2 बचेगा, ठीक है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो 1/2 को इधर ले लेंगे, तो 1/2 ही आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट में जरा आंसर चेक करो, तो ये आपकी सिक्स क्वेश्चन 1/2, ठीक है, यहाँ पर राइट है आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन है ये वाला 10th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5 की। ये वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है, बच्चा भी कर ले उसको, बस थोड़ा सा मेहनत लगती है, मतलब मेहनत क्या, पेशेंस रखना करना पड़ता है बस, बाकी बहुत ईजी है। ये भी डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चलिए लेते हैं। तो अभी इसका आप ऐसे तो डेरिवेटिव ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल, ये तो वेरिएबल है तो ये तो इसका a-1 ये तो ले लेंगे आप, ये भी वेरिएबल, इसकी पावर भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है सॉरी, ये वेरिएबल है, तो ये भी आपको ई वाले मेथड से, और इसका तो 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट ही है पूरा, ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका कैसे लेंगे आप, लॉग वाले मेथड से, x की पावर x, ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या है x की पावर है, तो ये तो सिंपल अभी हम निकालेंगे इसको। और ये क्या है, ये तो सेम यही होता है, ये आपको पता होगा, ये पता होना चाहिए। इसका जब बेस और बेस की पावर जैसे ई है, ई इसका बेस है, और ये जो है ये इसी के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है टाइप से, वो प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, अगर आप कहें तो मैं प्रूव भी कर दूँगा। और प्लस में ये ए की पावर एक्स, इसको भी इसी तरह लिखेंगे, लॉग ए की पावर एक्स, और ये इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम सबके डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। इसको y मान के करना है, तो वी dy अपॉन में dx निकालना है, dy अपॉन में dx, वो पिछला वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है आप, dy अपॉन में dx मान के, ठीक है। ये क्या आएगा, तो ये तो इसी के बराबर है, तो e का सेम आ जाएगा, पहले एक बार e x लॉग, ये x पावर आगे आ जाती है log x, और एक बार तो ये सेम ही आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 होगा, तो log x,
और 1 log x को 1/x, x से कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। प्लस में ये क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम आ जाती है, इसका डेरिवेटिव। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक तो यही आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी तो x log a। और अब इसका डेरिवेटिव, तो x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो log a आएगा, है। और log a का डेरिवेटिव तो 0 होता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, और वो तो 0 है ही। ये क्या है, e की पावर x log x, ये तो x इसी के बराबर है ना, तो इसको x की पावर x लिख देते हैं, और इधर log x प्लस 1, और ये ऐसे ही रहेगा। और ये क्या है, ये है आपका a की पावर x, तो a की पावर x लिख देंगे इसे, और ये log a। तो ये आपका आंसर होगा। थैंक यू सो मच।